नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज रीड के अंदर हमारी क्लास नंबर 10 है और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अपने चल रहा था वो था मानव के विभिन्न अंग या फिर मानव शरीर तंत्र। तो इससे पहले जो हमने एक टॉपिक किया था उसका नाम था श्वसन तंत्र, ठीक है। उससे पहले किया था पाचन तंत्र, ठीक है। और अब है परिसंचरण तंत्र। देखो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 2 या 3 क्लासेस के अंदर लग जाएगी। एक तो रक्त का परिसंचरण तंत्र अभी है, उसके बाद में हृदय की संरचना आएगी, उसके बाद में ब्लड ग्रुप आएंगे, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब के बारे में इसमें पढ़ना है। तो लगभग 3 क्लास का जो अपना इसके अंदर मैटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो रक्त परिसंचरण तंत्र, सबसे पहली बात तो रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ये प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। विलियम हार्वे ने क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। परिसंचरण, देखो परिसंचरण का मतलब समझो। सबसे पहले तो भाई रक्त का जो परिसंचरण है मतलब रक्त का रोटेशन कैसे होता है शरीर के अंदर, कैसे अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध होता है। मतलब देखो जो चीजें इंसान मशीनों में बना रहा है, भगवान ने वो अपने अंदर बना के भेजी है। क्या चीज भेजी है कि जो फिल्ट्रेशन का काम अपने मशीनें करती है, पानी फिल्टर करती है शरीर के अंदर, तो फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त होता है उसको पहले शुद्ध करता है, शुद्ध होने के बाद में उसको विभिन्न अंगों तक भेजता है। और वो खून जो होता है, ब्लड जो होता है, अपने जानते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन का भी कार्य करता है। तो ऑक्सीजन को भी एक जगह से दूसरी ले जाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। तो रक्त के बहुत सारे फीचर हैं, इतने ज़्यादा फीचर है कि लगभग 3 क्लासें अपनी जो है इसके अंदर लग जाएगी। हो सकता है 2 या 3 क्लासें अपने 2 क्लासें लग जाएगी, ठीक है। परिसंचरण तंत्र के अंदर मतलब पूरा कंप्लीट होने में रक्त परिसंचरण के अंदर रक्त भी आता है, उसके ब्लड ग्रुप सारे के सारे कंप्लीट होंगे। अब देखो अलग अलग इंसान, अलग अलग जीव, अलग अलग तरह का परिसंचरण तंत्र। जैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर क्या होते हैं कि रक्त वाहिनियां बनी हुई है, नाड़ियां बनी हुई है, ठीक है। कई जीव ऐसे भी हैं जिनके अंदर खुला चलता है, मतलब खून सारी चीजें आपस में मिक्स है, उसके अंदर कोई भी वाहिनियां या वाहिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। अब देखो रक्त परिसंचरण भी 2 प्रकार के हो गए। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब एकदम खुला चलता है, उसके अंदर कोई नाड़ी नहीं है, कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, ऐसे जैसे एकदम सब साथ में बैठे हुए हैं, बूढ़े भी वहीं, बुजुर्ग भी वहीं, जवान भी वहीं, ठीक है। सारे के सारे एक साथ में हैं, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र है। बंद परिसंचरण तंत्र जो इंसान का होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड के लिए अलग है, खाने पीने के लिए नाड़ियां अलग है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि इन दोनों का क्या मतलब होता है, कैसे इनका जो है अंतर किया जाता है, सब चीजें समझेंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर भी आएंगे, इसके अंदर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है साथ में आएंगे। देखो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त या लिम्फ सीधे ही अंगों के संपर्क में रहता है। रक्त बिना वाहिनिकाओं के खुले रूप में बहता है, मतलब शरीर के अंदर वाहिनिकाएं नहीं होती, वो खुली बहती है एकदम, सीधे ही शरीर के टच के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो ऐसे जीव कौन कौन से हैं, देखो ऐसे होते अकशेरुकी प्राणियों में, जैसे कॉकरोच, कीड़े, केकड़े, ऑक्टोपस, सीप, ठीक है। और बड़े ब्रॉड लेवल पर अगर देखें तो ऑर्थोपोडा व मोलस्क संघ। देखो जितना मुझे समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आप थोड़ा सा मतलब आपको समझाता हूँ कि ऑर्थोपोडा तो मैंने क्लास 10 के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर 9वां टॉपिक है आरबीएससी बुक के अंदर, एक जिसके अंदर विभिन्न जीवों से, मतलब जीवों के दैनिक जीवन उपयोग, जिसमें एपीकल्चर, सेरिकल्चर, मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है, कौन सी जो मेल मधुमक्खी है, कौन सी फीमेल है, कौन सी रानी मधुमक्खी है, रेशम कीट पालन के बारे में बताया गया। तो उसमें मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी कि मधुमक्खी एक ऑर्थोपोडा जीव है। ऑर्थोपोडा संघ का जीव कौन है, तो मधुमक्खी है। मतलब कि जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो ऑर्थोपोडा वर्ग होता है। और मोलस्क, देखो मोलस्क संघ जो होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो समुद्री जीव जो होते हैं, सीप हो गया, मछलियां हो गई छोटी छोटी, वो मोलस्क जीव होते हैं, ठीक है। मोलस्क जीव होते हैं, सभी का एक साथ में नहीं बता रहा, पर समुद्र में ज्यादातर जो होते हैं वो मोलस्क संघ के होते हैं, ठीक है। अब देखो पूरी चीज समझते हैं कि नाम खुला ही क्यों है, और अकशेरुकी का मतलब क्या है, और कौन से जीव को डायरेक्ट देखते ही पहचान जाए कि इसके अंदर जो है
खुला है या बंद है। सबसे पहला शब्द देखो यहाँ पर अकशेरुकी। इसका मतलब पता होना चाहिए। अकशेरुकी का मतलब होता है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। बंदर क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र है, हड्डी है। भैंस क्या है, गाय क्या है, बकरी क्या है, कुत्ता क्या है, ये सारे जो है बंद परिसंचरण तंत्र, सभी के सभी में रीढ़ की हड्डी होती है। और इंसान क्या है, रीढ़ की हड्डी है, बंद परिसंचरण तंत्र है। मक्खी क्या है, मक्खी के अंदर कोई परिसंचरण तंत्र जो मतलब कि अपने खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, खुला परिसंचरण तंत्र है। और देखो कॉकरोच हड्डी है क्या, उसके अंदर नहीं है, इसीलिए अकशेरुकी तो खुला परिसंचरण तंत्र। समुद्र के ज्यादातर जीव जो होते हैं, मतलब जैसे कीड़े होते हैं, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है क्या, नहीं होती। केकड़ा, ऑक्टोपस हम देखा होगा नरम नरम सा होता है, रीढ़ की हड्डी तो होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये सब और अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। देखो जो जीव ऊपर से कठोर होते हैं ना, देखो मैंने एक चीज आपको बताई कि हर चीज को मशीन की तरह बनाकर जो है ना भगवान ने भेजा। जैसे इंसान है, इस इंसान के अंदर तो क्या अलग अलग नाड़ियां बनी हुई है। इसका मतलब नाड़ियां अलग अलग बनी हुई है, इसका मतलब कि अगर इंसान के ऊपर अगर कोई पैर रख देता है ना, तो या फिर कोई भी चोट लगती है तो डायरेक्ट उन परिसंचरण तंत्र के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक परत बीच में आ जाती है। एक तो इतना मोटापा हमारा आ जाता है, उसके बाद में ये नाड़ियां होती है जिसके कारण से डायरेक्ट उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इंसान तो ऊपर से क्या होता है, नरम होता है। कुत्ता देख लो, चमड़ी है, नरम होता है। गाय देख लो, नरम होता है। अब देखो, अब बात चलती है कॉकरोच। देखो ऊपर से देखने पर एकदम यूं हार्ड सा लगेगा, कठोर लगेगा। क्यों लगता है, क्योंकि भगवान को पता था कि इनके अंदर नाड़ियां तो अपने को डालनी नहीं है, तो डायरेक्ट खून बहेगा। अब ऊपर से कठोर नहीं बनेंगे तो थोड़ा सा हाथ रखते ही तो ये तो फट जाएंगे, पूरा शरीर उनका तो फट जाएगा। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, ऊपर जिन जिन जीवों के ऊपर आपको हाथ लगाने पर कठोर महसूस होता है, मतलब कड़ा कड़ा लगता है ना, जैसे एक वो अपने जो होते हैं कीड़े मकोड़ों के अंदर, जैसे जो मच्छर टाइप के होते हैं ना, जो गर्मियों के अंदर मच्छर टाइप के आ जाते हैं, तो उनके ऊपर हाथ लगा के देखना, कठोर कठोर लगेगा। मतलब जो छोटा सा होता है ना, वो उसके अंदर हाथ लगा कर देखना वो कैसा लगेगा, कठोर लगेगा। और छोटे जीव अगर आ जाए उनके ऊपर भी हाथ लगा के देखना, जहां पर आपको हाथ लगाने पर थोड़ा सा दबाने पर दबे नहीं ना, उसका मतलब वो क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र वाले है। मतलब उनके अंदर खुली चीजें चल रही है, खून सीधा चल रहा है, डायरेक्ट अंगों के संपर्क में आ रहा है। अब लेट अस सपोज अंगों के संपर्क में आ रहा है, इसका मतलब जैसे मान लो ये कीड़ा है, ठीक है, ऊपर से क्या है, ऊपर से ये हार्ड नहीं है, एक बार के लिए मान लेते हैं हार्ड नहीं है, तो थोड़ा सा लगाते ही ये तो स्किन इसकी फट जाएगी, फटते ही ये तो खून बाहर आ जाएगा और बाहर आते ही मर जाएगा। तो भगवान ने कहा ऐसे तो इंसान सभी जीवों को मार देगा, इसलिए उनके अंदर जो है एक ऊपर कठोर परत लगा देगी, जो रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऊपर एक कठोर संरचना, जहां पर भी आपको देखने को मिले खुला परिसंचरण तंत्र है। अब इनको देखो, ठीक है, देखो कॉकरोच के अंदर ऊपर कठोर होता है, कीड़े सभी के सभी जो है ऑर्थोपोडा वर्ग जो है ऊपर से कठोर होते हैं देखने के अंदर, ठीक है। केकड़े जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, समुद्री जीव है। देखो मोलस्क आ गया ना, मोलस्क मतलब ये होते तो नरम है, लेकिन मोलस्क जो भी होंगे वो सारे के सारे अपने क्या होते हैं, ऑक्टोपस समुद्र में पाया जाता है, तो इसमें अपने को रीढ़ की हड्डी वाले मतलब कि इसके अंदर अपने को वो कठोर वाली चीज नहीं देंगे। कठोर वाली चीज जो धरती के ऊपर जो रहते हैं उनको पता लगाना हो तो फिर अपने क्या देखेंगे, ऊपर से कौन कठोर है। अगर समुद्री जीव की बात आ जाए तो सीधा ही क्या हो जाएंगे, खुला परिसंचरण तंत्र उसके अंदर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो बंद परिसंचरण तंत्र क्या है। बंद परिसंचरण तंत्र इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनिकाओं में बहता है, वह सीधा अंगों के संपर्क में नहीं आता। मतलब अपने यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिस्टम है, विभाग बने हुए हैं, ये खून है ये अपने रास्ते चलेगा, किसी और की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब देखो बंद परिसंचरण तंत्र में तो देखो सिस्टम चल रहा है, वहीं खून चल रहा है, वहीं पर चमड़ी उसके संपर्क में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा बंद परिसंचरण के अंदर आ जाता है तो इसमें सब कुछ अलग अलग चलता है, रुधिर वाहिनी का है, इनके लिए थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया है कि तुम इसी रास्ते चलोगे तो रुधिर वाहिनिकाओं में बहता है और सीधे अंगों के संपर्क में नहीं आते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र उच्च प्राणियों के अंदर, उच्च प्राणी मतलब क्या होगा, बड़े जीव जो हो जाएंगे उसके अंदर पाया जाएगा, जैसे इंसान हो गए, गधे हो गए, घोड़े हो गए, गाय बैल हो गए, इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो क्या आते हैं, कशेरुकी। कशेरुकी मतलब कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो होते हैं कशेरुकी। तो जो कशेरुकी होंगे वो बंद परिसंचरण तंत्र वाले होंगे। एक ये वर्ग याद कर भाई, जो वर्ग आए हैं ना ये वर्ग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न
ये समझाने की लैंग्वेज को मैं इजी कर सकता हूँ, लेकिन जो शब्द है वो आपको याद करने पड़ेंगे। बंद परिसंचरण तंत्र में कौन सा होता है, तो मनुष्य होता है, एकदम नो डाउट पूछ लेंगे। बंद परिसंचरण तंत्र में से कशेरुकी होता है, सिफेलोपोडा वर्ग होता है। ये चीज अपने याद करनी है, मतलब इसमें ये दो शब्द याद करने हैं और इसमें ये शब्द याद करने हैं। मोलस्क और ऑर्थोपोडा संघ जो है वो किस में आते हैं, वो अपने जो आते हैं वो आते हैं खुला परिसंचरण तंत्र के अंदर आते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेन पॉइंट की बात, अब खून के ऊपर, ब्लड के ऊपर तो अब आना स्टार्ट हुए। पीएच कितना होता है ब्लड का? ब्लड का पीएच होता है 7.3 से लेकर 7.4, ठीक है, 7.3 से लेकर 7.4। अब इसका पीएच जो है अम्लीय है या क्षारीय है, ये कैसे पता लगेंगे? देखो 7 तक जो होता है ना, 7 तक तो अपना होता है क्या, उदासीन या फिर न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखो 7 माइनस जो होता है वो होता है अम्लीय, 7 प्लस जो होता है वो होता है क्षारीय। तो अब देखो ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, ये अपना क्षारीय है क्योंकि 7 प्लस चल रहा है, ठीक है, पीएच 7 से ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना मानव रूप मानव खून की, रक्त की पीएच कितनी है, 7.3 से 7.4। अब देखो परिसंचरण तंत्र के अंग कौन से हैं? देखो एक चीज तो समझ में आ गई कि रुधिर वाहिकाएं परिसंचरण तंत्र के अंग होते हैं, क्योंकि रुधिर वाहिकाएं सब जगह यही पढ़ा है। बंद परिसंचरण तंत्र में कौन होता है? रुधिर वाहिकाएं होती है, ठीक है, और हृदय होता है। देखो हृदय क्या करता है, खून को, मतलब हृदय का धड़कना स्टार्ट जो है, एनवी नोड जो है हृदय का धड़कना स्टार्ट करता है। और जब एनवी नोड खराब हो जाता है तो शरीर के अंदर, मतलब हृदय के अंदर पेसमेकर लगाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो हार्ट के रोगी होते हैं उनके शरीर में मतलब कि अलग अलग जो वाल्व डलते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में जो अपने पेसमेकर भी लगाया जाता है। हृदय का धड़कने की कोई दिक्कत होती है तो पेसमेकर उसमें जो है इम्प्लांट किया जाता है। चलो वो तो हो गई साइड की बात है। मेन चीज ये है परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग कौन से? एक तो देखो हृदय होता है, एक रुधिर वाहिकाएं होती है। अब एक प्रश्न जो आपको यहाँ पर मैंने नहीं कराया, लेकिन पेपर में अगर आ जाए तो फिर अपना सही होना चाहिए। देखो अकशेरुकी अकशेरुकी जीवों में परिसंचरण का कौन सा मुख्य भाग है? मुख्य भाग है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। फर्स्ट ए ऑप्शन है हृदय है, सेकंड ऑप्शन है रुधिर वाहिकाएं, थर्ड है मतलब कि सी है दोनों, ठीक है, और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप ज्यादातर आपका उत्तर जो होगा वो ज्यादातर लोगों का सी ऑप्शन उत्तर होगा। लेकिन मैंने क्या पूछा है, अकशेरुकी, अकशेरुकी में तो खून सीधा ही चलता है, तो वाहिकाएं तो उसमें होती ही नहीं है, तो इसके अंदर ओनली हृदय होगा, केवल और केवल हृदय। देखो ऐसे जो है चालाकी भरे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मानव हृदय कैसा होता है? मानव हृदय जो आपने फिल्मों में देखा है ना, जो ऐसा पान के आकार का, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ये तो एक इमेजनरी जो है अपने एक मतलब इमेज बनाई गई है, ठीक है। अब देखो मानव हृदय कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का। मतलब अगर आपको अपने हृदय का साइज देखना है ना, जो आपका हाथ है, हाथ की मुट्ठी को बंद करना, बस उसी के साइज का हमेशा ही आपका हृदय होगा। छोटा बच्चा है तो हृदय इतना बड़ा थोड़ी ना होगा, मेरे हाथ जितना थोड़ी ना होगा, वो होगा उसके हाथ जितना। जितना छोटा बच्चा उतना ही उसका, उसकी मुट्ठी के बराबर उसका क्या होता है, उसके हाथ का साइज होता है, ठीक है। तो मानव हृदय क्या है, मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, और मुट्ठी के ही साइज का होता है, साइज भी वही, ठीक है। हृदय का आवरण कैसा होता है? देखो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी एक चीज आपको बताई थी। देखो लीवर जो होता है ना, लीवर, और लीवर के अंदर होता है पेराटोनियम, ठीक है। और हृदय देखो हार्ट के अंदर भी पेराटोनियम, ठीक है। और शायद मस्तिष्क मतलब दिमाग का भी मैंने बताया था,
ठीक है, मस्तिष्क का भी शायद शायद पेराटोनियम ही इसका होता है। ठीक है, तो देखो हृदय का आवरण किसका बना होता है, पेराटोनियम का बना होता है। और हृदय के आवरण के मध्य जो लिक्विड भरा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, पेराकार्डियक। ठीक है, पेराकार्डियक। ठीक है, परिकार्डियल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पेराकार्डियल बोलते हैं, हिंदी में परिकार्डियल बोलते हैं। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हृदय से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो कार्डियक होते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा हृदय रोग विशेषज्ञ को लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब हृदय से संबंधित कार्डियोलॉजिस्ट। तो याद नहीं करना, हृदय के आवरण के मध्य जो लिक्विड भरा होता है उसको पेराकार्डियल लिक्विड बोला जाता है। हृदय का आवरण कैसा है, आवरण किसका बना होता है, जिसको आवरण को क्या बोलते हैं, पेराटोनियम मतलब बोला जाता है। ठीक है, मतलब यूँ समझ लो कि जैसे हृदय की धड़कन रुक गई तो यमराज की परियां वहां पर बोलने लगेगी। देखो हार्ट, यहाँ पर देखो पैरा के अंदर परी है। ठीक है, लीवर भी जब खराब हो जाता है तो वहां पर यमराज की परियां जो है वहां पर आपको बुलाने आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना लीवर और हृदय दोनों के अंदर क्या होती है, वहां पर यमराज की परियां जो है आपके आसपास में आना स्टार्ट हो जाती है। देखो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं, मतलब 4 बॉक्स बने हुए होते हैं। देखो बायां और दायां, 4 कोष्ठक देखो कौन कौन से, देखो 4 कोष्ठक है। बायां आलिंद, ठीक है, दायां आलिंद, ठीक है, बायां निल्य, ठीक है, यहां पर दायां निल्य। ठीक है, अब याद कैसे करना है, देखो आलिंद ऊपर है या नीले ऊपर है, देखो नए से नीले नए से नीचे। ठीक है, तो नीले हमेशा कहां पर होगा, नीचे होगा। और दायां बायां अपने को पता है, बायां दायां बायां दायां। ठीक है, ऊपर आलिंद नीचे नीले। ठीक है, तो बायां व दायां आलिंद, जो ऊपर होता है उसको कहते हैं आलिंद। ठीक है, और नीचे होता है उसको कहते हैं नीले बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो है इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं, उसके बारे में देखो अभी अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो दाएं आलिंद व बाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त रहता है। देखो दाएं आलिंद और बाएं, मतलब दाएं आलिंद और दाएं नीले में। ठीक है, मतलब ये चित्र मैंने बताया था, बायां और दायां, ये है आलिंद, ये है नीले। ठीक है, यहाँ पर बायां नीले, यहाँ पर दायां नीले। ठीक है, अब यहां तक तो अपने को समझ में आ गया। अब देखो दाएं आलिंद व दाएं नीले में अशुद्ध रक्त रहता है। ये देखो ये यहां पर, ये देखो ये क्या है, ये है अशुद्ध। अशुद्ध रक्त कहां पर रहता है, तो दाएं साइड में रहता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के अंदर अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, अब देखो बायां आलिंद फुसफुस शिरा से रक्त प्रवाह करता है, बायां आलिंद। ठीक है, बायां आलिंद जो है फुसफुस, ठीक है, फुसफुसिय शीरा। ठीक है, तो फुसफुसिय शीरा कहां पर आएगा, देखो बायां आलिंद फुसफुसिय शीरा से रक्त प्राप्त करता है। मतलब देखो ये बायां आलिंद है ना, ये तो शुद्ध रक्त वाला है। शुद्ध रक्त कब होगा, रक्त शुद्ध होगा सारे काम निपटने के बाद में, मतलब अशुद्धि से शुद्ध हो जाएगा। पहले अशुद्ध होगा फिर शुद्ध होगा, मतलब पहले यहां पर गया होगा, फिर यहां पर गया होगा, फिर घूमकर यहां पर आया होगा। इसका मतलब बायां आलिंद क्या है, बायां आलिंद में फुसफुसिय शीरा से रक्त प्राप्त होता है। यहां पर किससे आया, फुसफुसिय शीरा से। ठीक है, फुसफुसिय शीरा से यहां पर रक्त आया। उसके बाद में देखो दाएं आलिंद व बायां नील्य। ठीक है, दाएं आलिंद, ये है दायां आलिंद। ठीक है, ये है दायां आलिंद। ठीक है, दाएं आलिंद व दाएं नीले, मतलब इन दोनों के बीच में एक त्रिवलनी कपाट है, ये याद रख लेना। देखो त्रिवलनी कपाट कहाँ है, त्रिवलनी कपाट है दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में, और बाएं आलिंद व बाएं नीले के बीच में द्विवलनी। मैंने क्या बोला था, जीत में हमेशा दायां रहता है। ठीक है, दायां कैसे रहता है, त्रिवलनी कपाट कहाँ पर है, त्रिवलनी कपाट देखो दाईं साइड के अंदर है, बाईं साइड के अंदर क्या है, द्विवलनी कपाट है। ठीक है, अब देखो जीत में देखो आज के टाइम में देखो थोड़ी सी क्या है कि हर जगह अपने क्या होनी चाहिए, बुराइयों की जीत थोड़ी सी ज्यादा होने लगी। इसीलिए यहाँ पर भी देखो जो अशुद्ध रक्त है वो दाएं साइड में रहता है, दाएं आलिंद और दाएं नीले में अशुद्ध रक्त। पूरा का पूरा सार समझ में आ गया ना भाई, एक ही लाइन में पूरा का पूरा सार, दाएं साइड हमेशा जीत में रहता है, तो अशुद्ध रक्त दाएं साइड के अंदर होगा।
ठीक है। त्रिवलनी का पार्ट दाएं साइड में है, द्विवलनी का पार्ट बाएं साइड के अंदर है कहाँ पर, ये ऊपर नीचे है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो द्विवलनी है, ये नहीं है, ठीक है, द्विवलनी है, यहाँ पर क्या है, त्रिवलनी का पार्ट है। अब एक चीज याद करनी है, ये याद कर लेना, फुसफुस से सीरा, यहाँ पर फुसफुस से सीरा क्या लेकर आ रही है, ये लेकर आ रही है शुद्ध रक्त जो है लाया जा रहा है। अब देखो इसके बारे में आगे और बढ़ते हैं। अब देखो दाएं आलिंद से रक्त फुसफुस से ध्वनि द्वारा, देखो दाया नीले है यहाँ पर, ठीक है, दाएं नीले से रक्त फुसफुस से ध्वनि द्वारा, देखो फुसफुस से ध्वनि द्वारा फेफड़ों तक तथा बाएं नीले से महाध्वनि द्वारा रक्त के विभिन्न भागों तक लाने का कार्य किया जाता है। तो देखो याद कैसे करना है, देखो बायां आलिंद है, दायां आलिंद है, बायां नीले है, दायां नीले है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ठीक है, अब देखो देखो यहां पर भी सीरा है, यहां पर भी सीरा है, ठीक है, यहां पर महाधमनी है, यहां पर भी धमनी है, मतलब यहां पर धमनी है और यहां पर भी धमनी है, यहां पर सीरा है तो यहां पर भी सीरा है, ठीक है। अब देखो दोनों महान लोग एक दूसरे के सामने हैं, ये महान लोग और ये महान लोग एक दूसरे के सामने हैं। मतलब क्या हुआ कि ऊपर सीरा होगी, नीचे क्या होगी, धमनी होगी, एक दूसरे के सामने दोनों महान लोग, मतलब महासीरा और महाधमनी एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। और फुसफुसिये मतलब एक दूसरे से फुसफुसा कर बातें करने वाले कौन, एक दूसरे के आमने सामने, देखो फुसफुसिये एक दूसरे के आमने सामने, महान लोग एक दूसरे के आमने सामने। ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है सीरा, नीचे क्या रहता है, नीचे रहता है धमनी, ठीक है। अब एक चीज, फुसफुसाने वाले एक दूसरे के आमने सामने हैं और महान लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इन फुसफुसाने वालों को इधर शिफ्ट नहीं करना, ठीक है, इतना तो अपने को याद रखना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो दायां आलिंद है ये महासीरा से क्या आता है, रक्त आता है, महासीरा से रक्त किस में आता है, दाएं आलिंद के अंदर आता है, ठीक है। और बाएं आलिंद के अंदर कौन लाता है, फुसफुस से सीरा लाता है। मतलब क्या हुआ कि जो अशुद्ध रक्त है, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त पहले कहाँ पर आता है, महासीरा के पास में आता है कि मेरा कुछ इलाज करो, कोई ना कोई तांत्रिक के पास में लेकर जाओ मुझे। तो क्या कहता है महासीरा के, चल मैं लेकर जाता हूँ बढ़िया से तांत्रिक के पास में, वो लाता है दाएं आलिंद के पास में, वो तो अशुद्धि वाला है, ये दोनों तो खुद ही अशुद्धि वाले हैं। तो क्या करते हैं, महासीरा तांत्रिक के पास में लाके लेकर आती है, कौन सा तांत्रिक, दायां आलिंद नाम का तांत्रिक है, इसके पास में लाती है। अब दायां आलिंद के पास में आता है खून, उसके बाद में कहाँ पर जाता है, उसके बाद में दाएं नीले के पास में, ये कहता है ये मेरे से पार नहीं पड़ रहा, इसमें तो बड़ा वाला भूत है, ठीक है। तो ये आता है फिर दाएं नीले के पास में, दाएं नीले कहता है मैं तो खुद ही भूत हूँ। तो ये क्या करता है, ये फुसफुसिये धमनी द्वारा, अब देखो सारे नेगेटिव लोग एक ही साइड में इकट्ठे हो गए, दायां नीले से भी पार नहीं पड़ी, तो ये किसको दे रहा है, जो फुसफुसाने वाले लोग हैं, मतलब फुसफुसिये धमनी को। ये कहता है कि इनको तो फेफड़ों के पास में छोड़ के आजा, वो सबसे बड़ा तांत्रिक है। मतलब देखो दोबारा स्टोरी समझ लो, महासीरा क्या कहती है कि मेरा कुछ ना कुछ इलाज करवाओ, तो ये सबसे पहले आती है दाएं आलिंद के पास में। ये तो फर्जी तांत्रिक है क्योंकि खुद ही अशुद्ध है, अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है, दाएं आलिंद के पास में। और महासीरा क्या ला रही है, अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है। तो महासीरा दाएं आलिंद के पास में, दाएं आलिंद के पास में इलाज नहीं था, तो इसने दाएं नीले के पास में भेज दिया। दाएं नीले तो खुद फ्रॉड आदमी है, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अपने फुसफुसाने वाले फ्रेंड को कहा कि फुसफुसिये धमनी तू इसको फेफड़ों के पास में छोड़ के आ जा। तो इसने फेफड़ों के पास में छोड़ के आया, ये फेफड़ों के पास में छोड़ कर आया। तो फेफड़ों के पास में जाकर के फिर से इलाज नहीं हुआ, तो ये फेफड़े जो है ये वापस खून कहाँ पर आ गया, फुसफुसिये सीरा के पास में आ गया। अब किस किस के पास में आ गया, फुसफुसिये सीरा के पास में। अब ये कहता है बाएं आलिंद के, अब करता हूँ इलाज। भाई ये तो बुराई वाले हैं, अच्छाई के पास में आएंगे तब इलाज होना स्टार्ट होगा। तो फुसफुसिये सीरा किसके पास में लाते हैं, बाएं आलिंद के पास में। और महाधमनी मतलब बाएं आलिंद से निकल कर कहाँ पर आ जाएगा, बाएं नीले के पास में आ जाएगा। ये तो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये शुद्धिकरण का काम करते हैं। यहाँ पर ब्लड हो गया शुद्ध। अब महाधमनी अब कह देगी अब घूम तो खुला, अब तो खुला घूम। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, देखो स्टोरी तो बनाई है थोड़ा सा याद कराने के पर्पज से, थोड़ी सी मुश्किल चीज है इसलिए, पर आपको याद ये करना है कि दायां आलिंद और दाएं नीले दोनों ही अशुद्धि से संबंधित है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले महासीरा आती है इलाज करवाने के लिए दाएं आलिंद के पास में, दाएं आलिंद भेज देता है दाएं नीले के पास में।
दायां नीले किसके पास में, फुसफुसाने वाली धमनी के पास में भेज देता है। फुसफुसाने वाली धमनी फेफड़ों में छोड़ देती है। अब फेफड़े कहीं ना कहीं घूम घुमा के एक अच्छे इंसान मतलब कि बाएं इंसान के पास में होता है, मतलब बाएं ऊपर कौन होता है, बायां होता है अलिंद के पास में। बाएं अलिंद के पास में कैसे भाई, है तो ये भी फुसफुसाने वाली एक दूसरे के आमने सामने। फुसफुस ये सीरा के पास में आती है, फुसफुस से सीरा के पास में आती है, तो थोड़ा सा फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है, थोड़ा सा बाएं नीले के अंदर हो जाता है। फिर महाधमनी कहती है अब विभिन्न अंगों तक वो वितरण कर देती है। शुद्ध जो ब्लड हो जाएगा वो विभिन्न अंगों तक क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा, मतलब शरीर को शुद्ध रक्त जो है वो मिल जाएगा। बाई हुक और बाई क्रोक ये आपको याद करने हैं, पेपर में आप ही के आने वाले हैं। तो इस तरीके से याद हो गया तो वैसे सही, नहीं याद हुआ तो आपको रट्टा लगाना है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सामान्य मनुष्य की धड़कन 1 मिनट में कितनी होती है, 72 बार धड़कती है। अब ये बताओ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसकी जो धड़कन होती है ना, ऐसा बोला जाता है कि अगर 150 से ज्यादा, गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसकी धड़कन 150 से ज्यादा है तो वहां पर बालिका मतलब बच्ची पैदा होती है, ठीक है, और 150 से कम। लेकिन वास्तविकता इसके पीछे की ये है कि जितना छोटा बच्चा होगा उसकी धड़कन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए देखो, जैसे बच्चा बाहर आ गया, इंसान की दुनिया में आ गया तो 72 बार धड़कता है, लेकिन जब छोटा होता है तो उसकी धड़कन तेज होती है क्योंकि उसका साइज छोटा है, बच्चे का साइज छोटा, तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम सर्कुलेशन होगा, कम सर्कुलेशन होगा तो धड़कन ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट की बात यह है कि याद करना है 72 बार धड़कता है। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि हृदय की धड़कन जो है कौन प्रारंभ करता है, ऐसे नोड प्रारंभ करता है जिसको शॉर्टकट में ऐसे नोड कहते हैं और वैसे अपने क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोला जाता है। अब ये बताओ कि हृदय का धड़कना क्या इंसान कंट्रोल कर सकता है कि मैं हृदय की धड़कन को रोक लेता हूं थोड़ी देर के लिए फिर सो जाता हूं, ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऐच्छिक क्रिया नहीं है, वरना तो क्या दूसरों को भी रोक दें, ठीक है। ये है अनैच्छिक क्रिया, हृदय की धड़कना अनैच्छिक क्रिया है और अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला एब्लोगेटा द्वारा कंट्रोल होती है। अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया कौन करता है, मेडुला एब्लोगेटा। मेडुला एब्लोगेटा जो है वो अनैच्छिक क्रिया करता है। देखो एक वो आपने डायलॉग सुना होगा नाना पाटेकर का कि यहाँ पर नहीं मारने का, यहाँ पर इंसान का छोटा दिमाग होता है। छोटा दिमाग इसीलिए बोला जाता है, यहाँ पर जो नीचे जो होता है ना वो होता है मेडुला एब्लोगेटा, और ये शरीर की सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब हृदय का धड़कना, अभी कल को यहाँ पर जोर से लग गई और मेडुला एब्लोगेटा में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हृदय की धड़कन रुक जाएगी ना, इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, छोटा दिमाग होता है। तो मेडुला एब्लोगेटा जो है क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला एब्लोगेटा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो, हृदय की धड़कनों का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में हृदय की धड़कनों का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है, बेडिकार्डियक, ठीक है, बेडिकार्डियक, सामान्य से कम। देखो जब हम बेड पर जाते हैं मतलब सोने के लिए जाते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, एकदम धड़कन जो होती है तेज कब होती है, जो टेंशन होती है तो तेज होती है, कम हो जाती है। बेड पे जाते हैं एकदम बेड में एकदम हृदय धड़कन कम हो गया, तो ये देखो सामान्य से कम होना बेडिकार्डियक मतलब कम होगी धड़कन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शायद हैकीकार्डियक ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है कि मतलब कि धड़कनों का हाई होना, अधिक होना मतलब हैकीकार्डियक। हृदय की धड़कनों की ग्राफीय रिकॉर्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियक। हृदय की धड़कन देखो, जैसे कई बार अगर आप किसी हॉस्पिटल में किसी बुजुर्ग को दिखाने गए हैं या फिर कोई बुजुर्ग देखने मतलब दिखाने आता है, तब अगर आपने उसको देखा हो तो उसका एक जो है हृदय का ग्राफ बनाया जाता है, मतलब ग्राफीय रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसको बोला जाता है, ठीक है। अब चलो रुधिर वाहिकाओं की आगे। देखो रुधिर वाहिकाएं क्या होती है, ये होती है 3 प्रकार की, ठीक है। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा, एक होती है कोशिका, ठीक है। अब देखो तीनों के बारे में एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से जानते हैं। देखो जनरली आपने सुना होगा ना कि जैसे कई कई बार क्या होता है कि वो हाथ की नाड़ियां काट लेते हैं, हाथ की नाड़ियां काट लेते हैं, ठीक है। तो वो उसमें किसी को जैसे हाथ की जैसे ये नाड़ियां काटी जाती है तो उसमें क्या होता है, खून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो हाथ की नाड़ियां काटी जाती है वो तो होती है शिराएं। शिराएं क्या होती है, शरीर में ऊपरी हिस्से में होती है, मतलब जैसे मान लो हाथ की नाड़ियां जब काटी जाती है तो ऊपर वाला हिस्सा काटा जाता है,
तो मतलब शिरा काटी जाती है। और जब धमनियां जो होती है वो थोड़ी सी और नीचे होती है, वहां पर ब्लड प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब हाथ की ऐसे नाड़ियां काट ली जाती है तो कईयों की मृत्यु हो जाती है और कईयों की नहीं होती। नहीं होती वो होती है जो ऊपर ऊपर काटी जाती है, जो अंदर तक काटते हैं तो धमनियां कट जाती है, जिसके फलस्वरूप बहुत ज्यादा खून बह जाता है। देखो मतलब क्या निकला, शिराएं जो होती है ये ऊपरी हिस्से पे होती है, ऊपरी, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, मतलब प्रेशर, जैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम है तो वहां की भित्ति मोटी क्यों होगी, भाई भगवान ने हर चीजें सोच के बताई, वहां पर प्रेशर जब ज्यादा है ही नहीं तो भगवान ने कहा इसकी पतली भित्ति जो है वो कैसी होती है, पतली भित्ति होती है, पतली भित्ति होती है, ठीक है। और प्रेशर लो होता है। और धमनी देखो, धमनी जो होती है वो मांस के अंदर दबी हुई होती है, ठीक है, मांस के अंदर दबी हुई होती है। और प्रेशर हाई होता है, प्रेशर हाई है तो वहां की भित्ति जो होगी मोटी भित्ति होगी, ठीक है। कैसी भित्ति होगी, उसकी जो बहुत जो भित्ति जो होगी वो मोटी होगी, ठीक है। अब देखो शिराओं के कटने से कभी इंसान मरता नहीं है। कोई आपको धमकी देना कि शादी कर ले नहीं तो हाथ काट लेंगे, तो उसको कहे जल्दी काट, ठीक है। क्योंकि पूरा जब हाथ कटता है ना अच्छी तरीके से तभी जाके क्या है धमनियों को काटा जा सकता है। लगभग आधा हाथ कटने के बाद में अपनी धमनियों का हिस्सा जो है वो आता है, ठीक है। तो देखो धमनी समझ गए, शिराएं समझ गए, अब कोशिकाएं, केशिकाएं, ठीक है, ये है केशिकाएं, ठीक है। अब देखो केशिकाएं क्या चीज है, देखो अभी जो है अपनी आंख है ना, इस आंख के अंदर जो रेड रेड दिखाई दे रही है ना, हल्के हल्के से रेशे दिखाई दे रहे हैं ना आंख के अंदर, वो केशिकाएं होती है। मतलब सबसे ऊपर केशिकाएं होती है, शिराएं जो अपने जो ग्रीन ग्रीन हाथ के अंदर जो दिखाई देती है ना, ये देखो, ठीक है, ये ग्रीन जो दिखाई देती है वो हो जाती है शिराएं। धमनी उसके भी नीचे होती है, तो सबसे ऊपर केशिकाएं, उसके ऊपर शिराएं और धमनी होती है, सबसे नीचे जो होती है वो अपनी क्या होती है, धमनी होती है। अब देखो धमनी क्या है, हृदय से रुधिर को दूर ले जाने वाले, हृदय से दूर ले जाने वाली क्या होती है, धमनी होती है। और धमनी वास्तव में क्या होती है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ठीक है। और शीरा जो होती है, शीरा ये अशुद्ध रक्त का, अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है, शीरा करती है, ठीक है। अब देखो हृदय से रुधिर को दूर ले जाने वाली कौन सी होती है, धमनी। भाई हृदय से रुधिर दूर कब लेकर जाएगा, हृदय का काम होता है रुधिर को शुद्ध करना, रुधिर शुद्ध हो गया, अब रुधिर का क्या काम है, पूरे शरीर में घूमना, भाई शुद्ध होने के बाद में घूमेगा, तो शुद्ध होने के बाद में लेकर जाने का काम कौन करता है, धमनी। और धमनी ही क्या होती है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो लेकर जाने का काम कौन करेगी, हृदय से दूर लेकर कौन जाएगा, तो लेकर जाएगा धमनी, लेकर जाएगी। उसके बाद में देखो रुधिर का प्रवाह अत्यधिक तेज, ये मैंने आपको बता ही दिया, भाई प्रवाह तेज है तो दाब भी सर्वाधिक होगा, ठीक है, दाब भी सर्वाधिक होगा। अब एक होती है धमनी, ठीक है, और एक होती है अपनी महाधमनी, एक होती है धमनी और एक होती है महाधमनी, ठीक है। महाधमनी क्या है, सबसे बड़ी धमनी होती है, धमनी में शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन फुसफुसिया, देखो ये एक शब्द है फुसफुसिया, जिसके साथ में जुड़ गया ना उसका अर्थ ही बदल जाएगा, उसकी पूरी की पूरी सत्ता पलट जाएगी। धमनी का शब्द देखते ही अपने को एकदम शुद्ध रक्त दिमाग में आता है, लेकिन ये फुसफुसिया धमनी आ जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। देखो फुसफुसिया धमनी फेफड़ों से अशुद्ध रुधिर ले जाती है, फुसफुसिया धमनी अशुद्ध रुधिर ले जाती है, ठीक है, ये चीज याद करनी है। उसके बाद में शीरा, रुधिर को हृदय की तरफ, देखो अपने शरीर के अंदर शुद्ध रक्त चलना चाहिए, हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त जो है वहां पर जाता है, फिल्टर होता है, तो अशुद्ध रक्त को हृदय के अंदर ले जाने का कार्य कौन करेगा, शीरा करेगा, और शुद्ध रक्त को शरीर तक बांटने का काम कौन करेगा, तो धमनी करेगी, ठीक है। तो रुधिर को हृदय की तरफ ले जाने का कार्य शीरा करती है, शीरा अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है, शीरा क्या करती है, अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। शरीर की सबसे बड़ी शीरा तो महाशीरा होगी, ठीक है, सबसे बड़ी शीरा तो महाशीरा होगी। और फुसफुसिया शीरा में शुद्ध रक्त होता है, देखो फुसफुसिया शीरा, मैंने क्या बोला था भाई, शीरा का मतलब क्या है, अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त। अब इसके आगे फुसफुसिया जुड़ते ही मैंने कहा उसका अर्थ ही बदल जाएगा, पूरा तंत्र ही बदल जाएगा, तो अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त हो गया, ठीक है। ये चीजें अपने को यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो केशिका, आंखों में जो लाल लाल नाड़ियां दिखाई देती है ना, वो होती है अपनी केशिकाएं होती है, ठीक है, केशिकाएं होती है। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या होता है, स्फिग्नोमीटर। देखो स्फिग्नोमीटर क्या होता है, कई बार अगर आप दिखाने गए हैं तो यहाँ पर हाथ में लगाया जाता है, स्फिग्नोमीटर लगाया जाता है।
हृदय की धड़कन जब हृदय के लगाकर चेक करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, याद होना चाहिए स्टेथोस्कोप। और स्फिग्नोमीटर, बीपी नापने का जो होता है वो स्फिग्नोमीटर जो है यहाँ पर लगाया जाता है। हृदय नापने का जो लगाया जाता है उसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब देखो 120/80, ये आपने एक आंकड़ा देखा होगा, ये होता है सिस्टोलिक, ठीक है, ये होता है डायसिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ये अपना ब्लड प्रेशर जो होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। अब याद कैसे करें इसको, देखो मैंने जो याद कर रखा है वो तरीका मैं बता देता हूँ। देखो सिस्टोलिक को सिस्टर से जोड़ा है, बहनें अपने सारे राज जानती है तो उनसे डरना पड़ता है, उनको देखते ही बीपी हाई हो जाता है कि कहीं राज ना खोल दे, ठीक है। तो सिस्टोलिक 120, हाई वाला जो होगा वो सिस्टोलिक होगा, और लो वाला डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक 120, डायसिस्टोलिक अपना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये अपना ब्लड प्रेशर की स्थिति है। मनुष्य में सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है। ये कितना होता है ये मैंने आपको बता दिया, 120/80 इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, ये होता है दोहरा, भी 2 बार खून आता है, ब्लड जो है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, 2 बार जो है ब्लड आता है। देखो यहाँ पर देखो 2 बार परिसंचरण तंत्र के अंदर, ये देखो ब्लड जो है इसमें महाशिरा और महाधमनी पहले शुद्ध आता है फिर अशुद्ध आता है। तो कितनी कितनी चक्कर हो गए, हृदय के अंदर 2 चक्कर हो गए, तो ये जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। और एक चीज मैं फिर से आपको ये थोड़ा सा चित्र के बारे में बता देता हूँ। देखो हमने क्या बोला था कि ये है महाशिरा, ठीक है, ये है महाधमनी, फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय शिरा, ये है बायां आलिंद। ये देखो ये देखने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ से ये इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा, जैसे मैंने जो आपको यहाँ पर चीज बताई थी, ये जो चीज है यहाँ पर जो बताई गई है वो इस चित्र के अंदर अपने क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान किस पे देके देना है, देखो द्विवल्नी कपाट। अब ये जो है ना ये बायां साइड दिया गया है, ये है बायां साइड, ये है दायां साइड। चित्र भी जो है ये कैसे दिया गया है, फ्रंट कैमरे से लिया गया चित्र है, मतलब उल्टा जो है इसमें दिखाया गया, ठीक है। द्विवल्नी कपाट कहाँ पर है, बाएं साइड में, तो ये देखो द्विवल्नी कपाट है। त्रिवल्नी कपाट कहाँ पर है, दाएं साइड के अंदर है, तो ये देखो त्रिवल्नी कपाट यहाँ पर है, ठीक है। दायां नीले, देखो दाएं साइड में दायां नीले होगा, मैंने बोला था आपको ये साइड दाई है और ये साइड क्या है, बाई है। और देखो हृदयावरण, हृदयावरण को इंग्लिश में बोला जाता है पेराकार्डियम, ठीक है, पेराकार्डियम, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा इस चित्र में याद नहीं करना, चित्र स्पष्ट नहीं है, इसीलिए क्या है कि जो पूरे वो जो है हाथ से बनाकर लाया गया, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा पार्ट जो है वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इसी तरीके से इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब तो आगे जो ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, तो ब्लड ग्रुप में अपने को पता होना चाहिए किसका ए है किसका बी है, पेरेंट्स का ए बी है तो बच्चों का क्या जो है ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। तो सारी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।